वेलकम बैक टू आवर केमिस्ट्री क्लास। हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे और केमिकल बॉन्डिंग में लास्ट क्लास हमने हाइब्रिडाइजेशन को खत्म किया है। हमने पहले वीबीटी पढ़ा, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थे, इस वजह से हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा। और आज हम एक नया थ्योरी लेकर के आए हैं, दैट इज वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। शॉर्टकट में इसे VSEPR थ्योरी कहते हैं। इसका मतलब जो थ्योरी हमने हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ा उसमें कुछ कमी आपको देखने को मिलेंगे, जिस वजह से हम आज ये पढ़ने जा रहे हैं। कुछ कमी आपको देखने को मिला होगा अगर सवाल आपने किया होगा उस चैप्टर में। तो उस टॉपिक में हमने लास्ट में एक क्वेश्चन कराया था, लास्ट में जाते-जाते उसमें आपको बताया था कि प्रॉब्लम क्या है। तो चलिए उस प्रॉब्लम के साथ कुछ एग्जांपल के साथ कहानी का हम स्टार्ट करेंगे। तो VSEPR पढ़ क्यों रहे हैं यहाँ समझते हैं। कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, पहले ध्यान दीजिए यहाँ पर। कॉन्सेप्ट पहले समझना जरूरी है। कॉन्सेप्ट ऑफ VSEPR इज व्हाट? कॉन्सेप्ट, एक मॉलिक्यूल ले रहे हैं हम, दैट इज CH4 मीथेन। इसमें सेंट्रल एटम कौन है? कार्बन। और यहाँ इस कार्बन का हाइब्रिडेशन अगर कोई पूछे आपसे तो कितना बताइएगा आप? सर sp3 होता है ना, करके दिखाइए, एक बार और करके दिखा देते हैं। हाइब्रिडेशन ऑलरेडी कर चुके हैं आप। कार्बन क्या होता है? 1s2 2s2 2p2। तो s में 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, p में 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। चलिए बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा। 1 2, लेकिन हाइड्रोजन कितना है आपके पास? 4 हाइड्रोजन है, 1s1 जो 1 इलेक्ट्रॉन आपको भरा हुआ दिख रहा है। इस तरह के 4 सेल, इस तरह के 4 हाइड्रोजन हैं, एक बनाया है हमने सेल। क्लियर है ना? तो 4 हाइड्रोजन है, इसका मतलब 4 आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए मिलेंगे। और ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के लिए 4 अनपेयर्ड जगह यहाँ पर होना चाहिए। आपको दिख रहा है सिर्फ 1-2 जगह है। तो आप इसको क्या करते थे? एक्साइट करते थे, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन रहता था और यहाँ पर p में जाकर के 1 इन कर जाता था, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ आता था। अब इसको हम क्या करते थे? इसको इंटरमिक्स करते थे और एक नया ऑर्बिटल बनाते थे, जिसका नाम आप हाइब्रिड ऑर्बिटल देते थे। कितना हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा? 1 और 3 एक s और 3 p, 1 2 3 4। नाम क्या हो जाता था? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। यस और नो? इसमें आपको इलेक्ट्रॉन दिख रहा है कितना है? एक एक इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं और इस पर आता था एक एक ऑर्बिटल अटैक करने के लिए s का, है ना? हाइड्रोजन का जो s ऑर्बिटल एक एक अटैक करने के लिए आता था। उसके बाद आप देखते थे sp3 हाइब्रिडाइजेशन जब होता था, उसका जो ज्योमेट्री था वो क्या था? यस और नो? ठीक है, तो इस पूरा चीज को मिटाए, हमने रिकॉल करा दिया आपको, इसका जरूरत नहीं है अभी, ऑलरेडी आप जानते हैं। तो CH4 मीथेन जो है, उसमें जो कार्बन है दैट इज सेंट्रल एटम जो है, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। और सभी इलेक्ट्रॉन्स उसमें क्या है? सिर्फ sp3 बना रहे हैं हम यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। sp3 सॉरी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है इसका, हमको पता है। और हाइब्रिड ऑर्बिटल कुछ इस प्रकार थे, अभी जस्ट आपने देखा 1 2 3 4, सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। क्लियर है? और अगर आपसे ज्योमेट्री कोई पूछे तो सच से बता सकते हैं टेट्राहेड्रल होता है। सर टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर आप कैसे बनाते थे? कुछ इस प्रकार टेट्राहेड्रल बनाते थे। यस और नो? सभी में हाइड्रोजन लगा दिया आपने और सेंटर में जहां कुछ नहीं लिखे है दैट इज कार्बन। तो चलिए लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कभी एक जमाना आएगा भविष्य में जब हम कार्बन को लिखा ही नहीं करेंगे, चिंता मत कीजिए, वो समय आएगा। फिलहाल ये टेट्राहेड्रल है, ये आपने पढ़ा था, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है, तो आप इसका ज्योमेट्री क्या बोल रहे थे? लिख लेंगे ज्योमेट्री। ज्योमेट्री क्या लिखते थे सर? टेट्राहेड्रल। क्या? टेट्राहेड्रल। एक नया चीज अब आप सीखने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। क्या इसमें कोई लोन पेयर है? सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर है? नहीं सर, सभी एक एक इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा। तो लोन पेयर का मतलब होता है जो बॉन्ड में प्रेजेंट नहीं है। ऐसा इलेक्ट्रॉन है क्या कार्बन के पास? देयर इज नो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सेंट्रल एटम ऑफ हेयर क्या है? कार्बन। कार्बन के पास कोई भी सेंट्रल एटम, सॉरी क्या बोलते हैं, सेंट्रल एटम के पास कोई भी लोन पेयर नहीं है। तो आप यहां पे लिख सकते हैं क्या है? नो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। नो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कुछ भी नहीं होता है तो जो ज्योमेट्री होता है वही शेप होता है। सुनिए ध्यान से, एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है VSEPR में, शेप नाम से। क्या नाम से? शेप नाम से। ज्योमेट्री आप पढ़ चुके हैं हाइब्रिडाइजेशन में और यहाँ शेप बोल करके आ रहा है। इसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं है तो जो ज्योमेट्री है वही शेप होगा, दैट इज टेट्राहेड्रल। कोई दिक्कत नहीं। मतलब सर अगर लोन पेयर आ जाता है तो कोई प्रॉब्लम आता क्या? हाँ, यही तो खेल है VSEPR का। नाम है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब यहाँ लोन पेयर का बात हो रहा है, जो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। एक और एग्जांपल हम लेने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एक एग्जांपल ले रहे हैं हम,
NH3 का, NH3। इसमें जो सेंट्रल एटम है वो क्या है, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन बनाइएगा तो क्या बनेगा, चलिए बनाते हैं। क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2, अरे बाप रे बाप रे, कितना होता है यार नाइट्रोजन, 7 होता है। कहाँ चले गए हम, ध्यान से देखिए, 1s2 2s2 4 हो चुका है और 3 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, 2s में पूरा भरा हुआ है और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 हमने भर दिया। नाउ यू हैव 3 हाइड्रोजन्स। हाइड्रोजन में क्या होता है, 1s 1 होता है, एक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ। इस तरह का कितना हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, तो 3 जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपके पास यहाँ पर है, 3 सेल है, और 3 सेल को क्या चाहिए, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए है, हाँ कि ना, है। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, कोई बच्चा बोलेगा सर पी हाइब्रिडाइजेशन, अरे पी हाइब्रिडाइजेशन थोड़ी होता है, इस सेल में देखना होता है कौन से सब सेल्स प्रेजेंट है या ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है। सर 2s है और 2p है, ये तीनों ये आपस में सभी मिक्स होंगे और क्या बनेंगे, यहाँ पर हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल किस प्रकार बन रहा है, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहा है। सबका नाम क्या है, बोले सर sp3 नाम है। क्या नाम है, सबका नाम sp3 है, कोई दिक्कत, एक s है और 3 p है। क्लियर है? अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्लियरली, यहाँ पे ऑलरेडी s में 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, मतलब यहाँ पर कोई भी बंदा नहीं आएगा। अगर s आएगा ऑर्बिटल लेकर के तो यहाँ से आएगा, हाइड्रोजन का जो s ऑर्बिटल है यहाँ पर अटैक करना आएगा, बिकॉज हियर इट इज 1, हियर इट इज 1, हियर इट इज 1। तो एक एक इलेक्ट्रॉन जिसके पास है वहां पर आएगा ये अटैक करने के लिए, कंबाइन करने के लिए, बॉन्ड बनाने के लिए आप कह सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? नाउ अब कैसे स्ट्रक्चर बनाइएगा, बोले सर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो सीधा सीधी आंख मूंद के हम ज्योमेट्री बना सकते हैं, दैट इज टेट्राहेड्रल, जो कि कौन बताता है आपको, हाइब्रिडाइजेशन। तो यहां पर आप टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये आपने बना दिया। चलिए यहां पर हाइड्रोजन लगा दिया, यहां पर हाइड्रोजन लगा दिया, यहां पर हाइड्रोजन लगा दिया, सर 3 ही हाइड्रोजन था, 3 ही हाइड्रोजन था। अब यहां क्या लगाओ, ये जो लोन पेयर आपको दिख रहा है ना, उस लोन पेयर को यहां लिखना होता है, ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार लिखना होता है लोन पेयर। क्लियर है कि नहीं? दिस इज लोन पेयर। किसी लोब में होगा ना, किसी ऑर्बिटल में होगा ऑब्वियसली। तो यहां पर कार्बन है और उसमें सॉरी कार्बन नहीं, अब क्या है यहाँ पर फिलहाल नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन में 3 हाइड्रोजन कनेक्टेड है, एक लोन पेयर है। बोलिए क्लियर है कि नहीं? इसका ज्योमेट्री आपसे कोई पूछे तो क्या बोलेंगे, बोलिए जरा फटाफट। सर ज्योमेट्री तो हाइब्रिडाइजेशन देख के बताते हैं। क्या नाम है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो क्या होगा, टेट्राहेड्रल। क्या होगा, टेट्राहेड्रल। कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब आपको देखना लोन पेयर है कि नहीं। सर हाँ, इस सेंट्रल एटम के पास एक लोन पेयर पड़ा हुआ है, ये देखिए लोन पेयर, यहाँ कोई नहीं आएगा, यहाँ पर कोई भी बॉन्ड बनाने नहीं आएगा, तो एक लोन पेयर है, देयर इज 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। जब एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो शेप कैसे दिखाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा, शेप कैसे लिखेंगे, शेप कैसे निकाला जाएगा इसका, ट्रिक देखिए ध्यान से। वैसे तो याद करता है बच्चा, ट्रिक पर ध्यान दीजिए, शेप कैसे निकालते हैं। लोन पेयर पर हाथ रख दीजिए, अब जो आपको दिख रहा है वही शेप है। क्लियर है कि नहीं है, क्या दिख रहा है, तो सर एक पिरामिड के जैसा दिख रहा है, वो भी नीचे की तरफ, ऐसा पिरामिड, इसका शेप होता है पिरामिडल। क्या होता है, पिरामिडल। क्या होता है, पिरामिडल। बोलिए क्लियर है कि नहीं? यही प्रॉब्लम आपको लास्ट जो हाइब्रिडाइजेशन में क्वेश्चन दिया गया था आपको होमवर्क के लिए, वहां पर भी देखने को मिला होगा इस टाइप। एक और एग्जांपल लेते हैं, चलिए ध्यान दीजिएगा, एक और एग्जांपल है हमारे पास, जैसे कि H2O ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, H2। इसमें सेंट्रल एटम ऑक्सीजन, लेस इन नंबर ना, तो ऑक्सीजन होता है 8, क्या हो जाएगा आपका 1s2 2s2 2p4। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे S भरा हुआ है और P में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4। हाइड्रोजन कितना है आपके पास, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो 1s1 एक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, इस तरह से एक और होगा क्योंकि एक और हाइड्रोजन है। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये पहले मिक्स होगा हाइब्रिडाइजेशन के लिए, तो ये मिक्स होने के बाद 4 ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे। 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का नाम क्या होगा, सर sp3 ही होगा अगेन, है ना। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से भरा हुआ, ध्यान दीजिएगा, पहले से s में भरा हुआ है और p का एक घर में पहले से भरा हुआ है, इसमें एक है, इसमें एक है। क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ रहा है? सो बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए यहां से ये एक आएगा और यहां से ये एक आएगा, बाकी 2 तो पड़ा हुआ है। तो ज्योमेट्री क्या होगा, अगेन ज्योमेट्री क्या होगा sp3 हाइब्रिडेशन के लिए, टेट्राहेड्रल। तो बिना कोई टेंशन का आप टेट्राहेड्रल पहले ऐसे बना दीजिए, बिना कोई टेंशन का टेट्राहेड्रल बना दीजिए।
ऑक्सीजन सेंटर में आ जाएगा आपका, ऑक्सीजन सेंटर में आ जाएगा, कोई दिक्कत, क्लियर है कि नहीं है। आप हाइड्रोजन 2 ठो जगह पे लगा दीजिए, आप सिंपल ऐसे लगाइए, ऐसे लगाइए, ऐसे जहां लगाना आपका इच्छा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ हमने 2 ठो हाइड्रोजन लगा दिया और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा एक लोब जिसमें इलेक्ट्रॉन डालना होगा, लोन पेयर जिसे आप कह रहे हैं, यहाँ पर एक तो लोब डालना होगा, ये बचा हुआ, क्लियर है कि नहीं। अब इसका ज्योमेट्री कोई पूछे तो क्या बोलेंगे, अगेन ज्योमेट्री, ज्योमेट्री इज येट क्या हो जाएगा, टेट्राहेड, टेट्राहेड्रल, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक आ रहा क्या बच्चा, देखो तो उधर, यहां तक आ रहा ज्योमेट्री। क्या इसमें लोन पेयर है, यस सर, 2 लोन पेयर्स आर देयर, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है इसमें। अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो शेप कैसे निकालेंगे, बस इस पर हाथ रख देंगे, क्या दिख रहा है आपको, बेंट जैसा दिख रहा है कि नहीं। बोले सर ये तो अजीब सा चीज है, ये अजीब सा चीज कुछ इस प्रकार है, ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार है, ये एक बोर्ड में है, अगर ये बोर्ड में है तो ये बोर्ड के बाहर है, इस तरह से है। तो अगर आप इधर से देखिएगा, हम आपको घुमा के दिखा देते हैं, इस तरह से, तो बेंट के जैसा दिख रहा है ना, इसे आप भी शेप भी कहते हैं, क्या कहते हैं, भी शेप बोलिए या बेंट कहिए, एक ही बात है। तो शेप जब इसका लिखिएगा आप, शेप जब इसका लिखिएगा तो क्या लिख सकते हैं, बेंट, या क्या लिख सकते हैं, भी शेप, क्या लिख सकते हैं, भी शेप। क्लियर है कि नहीं है। इन तीनों एग्जाम्पल के हेल्प से हमने ये समझने का प्रयास किया असल में VSEPR क्या बता रहा होता है। अब हम इसका कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट बना चुके हैं, हम इसका थ्योरी को पढ़ने जा रहे हैं। द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द थ्योरी वाज सजेस्टेड बाय सिडविक एंड पाउल। सबसे पहले ये जो थ्योरी के बारे में सजेशन आया इन दोनों की तरफ से आया 1940 में, बट पूरी कंप्लीट थ्योरी उन्होंने नहीं बनाया। तो कौन बनाया, आगे डिस्कस करेंगे। इनके हिसाब से क्या कह रहा, इट प्रोवाइड्स यूजफुल आइडिया फॉर प्रिडिक्टिंग शेप्स एंड ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। इस थ्योरी के हेल्प से हम एक यूजफुल आइडिया प्राप्त कर सकते हैं फॉर व्हाट, फॉर द शेप एंड द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स। ज्योमेट्री आप हाइब्रिडाइजेशन से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और ये एक एक्स्ट्रा जानकारी आपको दे रहा शेप के बारे में, क्लियर है कि नहीं। शेप कैसे निकालते हैं, लोन पेयर पर हाथ रख के निकाल लीजिएगा, ट्रिक बता दी आपको। आगे बात करते हैं। The concept tells that the arrangement of bonds around the central atom, ये central atom के around में जो भी bonds present है depends upon the repulsion operating between the electron pairs। ये जो बॉन्ड लगा हुआ है ना, ये इस प्रकार खुद को सेट करता है कि कम से कम रिपल्सन हो। आगे हम इस पर बात करेंगे। ये किस बात पर डिपेंड करता है कि रिपल्सन कितना है, किनके बीच, जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स है उनके बीच। कौन से इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो सकते हैं, वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हो या नॉन बॉन्डेड हो। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स आपको दिख रहा है यहाँ पे, सारे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है। अरे एक एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2-2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये सारे बॉन्ड एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे, दूर जाओ हमसे। यहां पर भी बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड में प्रेजेंट जो है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, और नॉन बॉन्डेड मतलब लोन पेयर, ये वाला एक लोन पेयर भी है, नॉन बॉन्डेड, समझ में आ गया, क्लियर है कि नहीं। तो इस थ्योरी के हिसाब से बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर एक दूसरे को रिपेल करता है, लोन पेयर बॉन्ड के पेयर को भी रिपेल करता है, और यहां तो लोन पेयर 2 है तो ये दोनों भी एक दूसरे को रिपेल करता है। इसके बारे में आगे पोस्टुलेट्स में इसका हम पढ़ेंगे। तो ये थ्योरी किस पर बेस्ड है, ये कॉन्सेप्ट क्या बताता है, द कॉन्सेप्ट टेल्स दैट द अरेंजमेंट ऑफ द बॉन्ड्स अराउंड द सेंट्रल एटम डिपेंड्स अपॉन द रिपल्सन ऑपरेटिंग बिटवीन द इलेक्ट्रॉन पेयर्स। इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच में जो रिपल्सन है वही बताता है ये कॉन्सेप्ट, चाहे वो इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड हो चाहे नॉन बॉन्डेड हो। आगे बात करते हैं अराउंड द सेंट्रल एटम। ऑब्वियसली ये भी सेंट्रल एटम पर ही बात कर रहा है, जैसे कि हाइब्रिडेशन करता था, क्लियर है कि नहीं। अब आगे बात करते हैं। हमने आपको शुरू में ही बोला, ये जो सिडविक है और पॉल है, ये कॉन्सेप्ट को सजेस्ट किया था, बट इसका डेवलपमेंट जो किया वो 2 और साइंटिस्ट मिलकर के किया, गैलेस्पी एंड नाइहोलम। क्या नाम है, गैलेस्पी एंड नाइहोलम डेवलप्ड दिस कॉन्सेप्ट एज VSEPR थ्योरी। पहले जो ये सजेशन दिया था इनके बारे में कि शेप होना चाहिए, ज्योमेट्री होना चाहिए, इनके बारे में ये बताया था, बट इनका नाम VSEPR थ्योरी किसने दिया है, VSEPR थ्योरी दिया है गैलेस्पी एंड नाइहोलम नाम का साइंटिस्ट ने। क्लियर है कि नहीं है, बोलिए बोलिए, समझ में आ गया है। तो चलिए इनके पोस्टुलेट्स को देखते हैं, इस थ्योरी के हिसाब से सारे बातों को पढ़ेंगे, फिर हम वापस इसी में चलेंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे। 3 एग्जांपल आपको यहाँ पर दिखाया है। अब हम VSEPR थ्योरी के पोस्टुलेट्स को देख लेते हैं, ठीक है। कौन बताया, गैलेस्पी और एक साइंटिस्ट है, हाँ नाइहोलम। तो ये दोनों मिलकर के जो पोस्टुलेट्स के बारे में बात हुआ वो बात करते हैं, जिसको फॉलो करेंगे हम आगे एग्जाम्पल्स में। कह रहा फॉर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा
एटम्स प्रेजेंट रहे, लेकिन यहाँ पर जो बात हो रहा है वो कुछ और है, 3 या 3 से ज्यादा एटम होना चाहिए। The polyatomic molecules containing 3 or more atoms, ऐसे पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स जिसमें 3 एटम्स हो या 3 से ज्यादा हो। क्लियर है कि नहीं? One of the atom is called central atom to which the other atoms are linked. उन 3 एटम्स में से अगर 3 है तो 3 में से एक क्या होगा? सेंट्रल एटम होगा, बाकी 2 क्या होगा? साइड एटम्स होंगे। मतलब साइड एटम्स जो होते हैं वो लिंक्ड होता है किससे? सेंट्रल एटम से। बेसिक बात है, ये आप समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 या 3 से ज्यादा एटम्स के बारे में भी बात हो सकती है और हम करेंगे यहाँ पर बातें। क्लियर है कि नहीं? 3 से शुरू करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, 3 फिर 4 फिर 5 ऐसे करेंगे तो आपको समझ में आएगा। आगे बात करते हैं। द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स, जो ज्योमेट्री होता है मॉलिक्यूल्स, जो आपने हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ा है, वो असल में डिपेंड्स अपॉन द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो कि बॉन्डेड भी हो सकता है और नॉन बॉन्डेड भी हो सकता है, प्रेजेंट अराउंड द सेंट्रल एटम एंड देयर रिपल्सन ड्यू टू रिलेटिव साइजेस एंड शेप्स। साइज और शेप अलग अलग होने के वजह से, किसका? साइज और शेप के बारे में बात हो रहा है। जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनके साइज और शेप्स अलग अलग होते हैं, उनमें क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर्स रहते हैं। उन दोनों के बीच क्या होता है? रिपल्सन होता है। तो इन रिपल्सन्स का वजह कौन है? डिफरेंट साइजेस एंड शेप्स ऑफ द ऑर्बिटल्स। फाइन, क्लियर है कि नहीं? तो किस पर डिपेंड करता है मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री? ना कितना नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, चाहे वो बॉन्ड में प्रेजेंट हो चाहे वो बॉन्ड में प्रेजेंट ना हो, उनके बीच रिपल्सन क्या है, इस बात पर डिपेंड करता है। और रिपल्सन होता क्यों है? तो बताया है कि रिलेटिव साइजेस और शेप्स की वजह से ऐसा होता है। ठीक है सर, आगे बात करते हैं। अभी एग्जांपल लेंगे, समझेंगे, डोंट वरी। इफ द सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय बॉन्ड पेयर्स ओनली, ऐसा सेंट्रल एटम है जिसके चारों ओर सिर्फ बॉन्ड पेयर्स है, मतलब बॉन्ड में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है, अलग से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वैसा जो ज्योमेट्री बनेगा उस मॉलिक्यूल का, इट गिव्स द सिमेट्रिकल शेप टू द मॉलिक्यूल। आप जैसे पढ़े हैं हाइब्रिडाइजेशन में वैसा ही होगा, सिमेट्रिकल शेप होता है। क्लियर है कि नहीं? एसपी का शेप क्या होता है? सर एसपी हाइब्रिडेशन जब होता है लीनियर होता है, ये सर। sp2 हाइब्रिडेशन जब होता है तो क्या होता है सर? ट्राइगोनल प्लेनर होता है सर। sp3 मतलब टेट्राहेड्रल होता है सर। sp3d जब होता है तब क्या हो जाता है? स्क्वायर प्लेनर आई थिंक। और sp3d2 जब होता है, नहीं, sp3d2 जब होता है ऑक्टाहेड्रल हो जाता है। sp3d में क्या होता है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है। सॉरी सॉरी। सो ये सारे स्ट्रक्चर्स जो भी है वो क्या है? सिमेट्रिकल है। अगर सभी जगह क्या प्रेजेंट है? बॉन्ड प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? बॉन्ड प्रेजेंट है, मतलब बॉन्ड में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है तो सारे सिमेट्रिकल होंगे। लेकिन यहां पे नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, इफ द सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय लोन पेयर्स एज वेल एज बॉन्ड पेयर्स, लोन पेयर को एलपी लिखेंगे, बॉन्ड पेयर्स को बीपी लिखेंगे। क्लियर है कि नहीं है? अगर दोनों से सराउंडेड है सेंट्रल एटम, तो जो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर आपने पढ़ा उसमें क्या आ जाता है? डिसऑर्डरनेस आ जाता है, मतलब वो चेंज हो जाता है, वो क्या हो जाता है? डिस्टॉर्टेड हो जाता है। तो यहां लिख रहा है ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन द मॉलिक्यूल हैज डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री। जो ज्योमेट्री आपने अभी पढ़ा, हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ा, वो क्या हो जाता है? डिस्टॉर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो हमें देखना होगा एग्जांपल लेके कि कहां क्या डिस्टर्बेंस आ रहा है। आगे का बात कह रहा है, यहाँ पे जो हमने रिपल्सन के बारे में बात किया, उस रिपल्सन के बारे में यहाँ बात किया कि रिपल्सन कहां ज्यादा होता है। What are the relative order of repulsion between the electron pairs is as following, मतलब लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में जो रिपल्सन होता है वो सबसे ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच। और इसमें ज्यादा होता है किसके कंपैरिजन में? ना बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच, मतलब सबसे कम रिपल्सन बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में होता है, उससे ज्यादा लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच, और उससे भी ज्यादा लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में होता है। बोले क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा है? तो हमने अभी 3 एग्जांपल आपके सामने कराया था, जिसमें एक एग्जांपल था आपका CH4 का। आपने ज्योमेट्री कुछ इस प्रकार बनाया था, दैट इज टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाया था। इसमें कोई लोन पेयर नहीं था, सिर्फ बॉन्ड्स प्रेजेंट है। आपने एक एग्जांपल बनाया NH3 का, NH3 में आपने इस तरह से स्ट्रक्चर को बनाया। आपके पास ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल था, शेप बदल गया था। कारण क्या था? यहां पर क्या आ गया था? एक लोन पेयर। क्लियर है? और आपने एक एग्जांपल देखा H2O का, O, जिसमें H और H इस प्रकार आप लिखे थे। नहीं सर ऐसे नहीं लिखे थे। अरे लिख सकते हो ना, क्या फर्क पड़ता है? बोले सर आपने ऐसा लिखा था, कोई बात नहीं, जैसे लिखा था वैसे लिख दें।
बहुत खराब लग रहा है सर, बहुत खराब लग रहा है। ऐसे बताएँगे तो हमको समझे में नहीं आएगा। ऐसे कुछ लिखे थे, ऐसे कुछ था और कुछ इस प्रकार था, है ना? क्या इसको घुमा कर के ऐसे नहीं लिखा जा सकता है बच अरे भाई ये जो हाइड्रोजन है आपने आपको अभी बताया कि एक हाइड्रोजन प्लेन में है और एक हाइड्रोजन बोर्ड में है। इस तरह से अगर दिखाए आपको तो समझ में नहीं आ रहा। अरे नजरें बदली तो नजारा बदला। उधर से देखेंगे हम, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो इधर से अगर देखें तो इस प्रकार आपको दिखता है H2 एक्चुअली में। तो हम कहना क्या चाह रहे हैं, ध्यान से सुनो, इस मॉलिक्यूल के हेल्प से हम समझाना चाह रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ लोन पेयर है और यहाँ पे लोन पेयर है। इन दोनों के बीच में जो रिपल्सन होगा सबसे ज्यादा होगा। लोन पेयर और लोन पेयर का रिपल्सन सबसे ज्यादा है। यहाँ लोन पेयर है, यहाँ बॉन्ड पेयर है, यहाँ रिपल्सन थोड़ा कम होगा इसके कंपैरिजन में। यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे बॉन्ड पेयर है। बॉन्ड में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड पेयर बोल रहे हैं, क्लियर है? और यहाँ पे सिर्फ बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर है, इन दोनों के बीच भी रिपल्सन होगा लेकिन सबसे कम रिपल्सन होगा। तो हम पूछ रहे हैं ये जो बॉन्ड है वो ऐसा H2O क्यों नहीं लिखा करते हैं? आपको अब समझ में आ रहा होगा। H2O तो बच्चा ऐसे भी लिख सकते थे ना, ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन लगा दिए सीधा। क्यों नहीं ऐसा होता, समझ में आ रहा? क्योंकि यहाँ जो लोन पेयर्स है वो क्या करते हैं, यहाँ पे अगर लोन पेयर है, यहाँ पे अगर लोन पेयर है तो ये लोन पेयर को क्या करेगा, रिपेल करेगा। फिर ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा। अरे मोड़ करके ऐसे ला देगा इसको। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इस वजह से ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। क्लियर है कि नहीं है? H2O का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। नहीं पढ़े हो सर आपने? ना चीनी घोल दिया पानी में तो चीनी फिर वहां मिलता नहीं है। क्यों ना सर? इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है सर H2O के बीच में। यहाँ दिख रहा है खाली जगह है, यहाँ पे घुस जाता है शुगर के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जिससे शुगर बना है। इस वजह से जो है ऐसा होता है। क्या आपको गैप दिख रहा है यहाँ पर? ऐसा रहता तो कहाँ गैप दिख रहा था? कुछ नहीं था। यहाँ गैप आपको दिख रहा है, यहाँ पे घुस जाता है। जो भी हो, अब हम वापस VSEPR में आते हैं। इतना बातें अगर हम समझ चुके हैं तो कुछ एग्जाम्पल प्रैक्टिस करेंगे। इससे पता चलेगा कि ज्योमेट्री में जो डिसऑर्डर आया है, डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री हमारे पास जो आ रहा है वो कैसा कैसा हो सकता है। ध्यान दीजिए। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। VSEPR को हमने पोस्टुलेट्स के थ्रू समझने का प्रयास किया। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू चीजों को समझने का प्रयास करेंगे और सारे क्वेश्चन हम NCERT से ले रहे हैं। तो आप ध्यान से इस बात को देख सकते हैं क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चंस यहाँ से आ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं आपका SO2 का। SO2 ले सकते हैं या O3 भी लिख सकते हैं, कंपेयर कर देंगे दोनों का। पहले हम डील कर रहे हैं SO2 के साथ। क्लियर है कि नहीं? अगर SO2 है तो ध्यान दीजिएगा, सल्फर आपका क्या है, सेंट्रल एटम, और सल्फर होता है आपका 16 एटॉमिक नंबर। तो हो गया इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p। रुक जाएंगे ध्यान से। 10 हो चुका है, 10 और 2 12 हो चुका है, 12 और 4 3p 4 हो चुका है। यू नो इट वेरी वेल कि 3d भी होता है, बट 3d जो है खाली है। s के जगह पे हमने 2 इलेक्ट्रॉन को फिल कर दिया और p में जो है क्या है 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिया। क्लियर है? नाउ यू हैव 2 ऑक्सीजन्स विद सल्फर। तो ऑक्सीजन होता है आपका 8। ऑक्सीजन के नीचे ही तो सल्फर होता है ना? तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p4। क्लियर है कि नहीं बच्चा? 3p4 था, यहाँ 2p4 होता है। डायरेक्ट ऐसे याद रख सकते हो आप। बाकी आपको 2p4 ये 2 घर बनाए, 3 घर बनाएगा p का, और इसमें 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया। ओके, इस ऑक्सीजन में भी ऐसा ही होगा। तो पूरा नहीं लिख करके हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ ऑर्बिटल बना दे रहे हैं 1 2 3 एंड 4। तो नाउ यू रिक्वायर 4 अनपेयर्ड प्लेसेस इन सेंट्रल एटम, 2 यहाँ और 2 यहाँ। क्लियर है कि नहीं? नाउ यू हैव 2 unpaired places at central atom. So you have to excite it. D जो है क्या है, खाली है। 1 2 3 4 5। तो इसको एक्साइट जब करेंगे तो ये तो इलेक्ट्रॉन जैसा वैसा पड़ा रहेगा, बट यहाँ पर एक्साइटेशन की वजह से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर D पर आ जाएगा बच्चा। यस और नो बताओ जरा, यस और नो। तो इससे क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। अब क्या करोगे बताओ? इसका सर मिक्सअप करेंगे, मिक्सिंग करेंगे। इससे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे सर। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने बनेंगे? 3 और 1 4 और 1 5, 1 2 3 4 5। इसका नाम क्या होगा सर? सर नाम होगा sp3d। हाँ ना? क्लियर है कि नहीं? क्या नाम होगा? sp3d। तो अब आप इलेक्ट्रॉन्स को सजाएं, ध्यान से इलेक्ट्रॉन को सजाने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ आपको क्या दिख रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं। भर दिया आपने। बाकी सब में एक एक है, 1 2 3 4। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा है? तो ऑक्सीजन का 2 यहाँ पर आएगा, इस ऑक्सीजन का 2 यहाँ पर आएगा। तो आपको दिख रहा है एक सेंटर में सल्फर होगा। ज्योमेट्री पहले बताना इसका क्या होता है सर? sp3d का ज्योमेट्री क्या होता है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल।
तो आप बनाने का कोशिश कीजिए ना एक बार। चलिए देखते हैं। ट्राइगोनल, ये ट्राइगोनल हो गया और एक बाहर की तरफ होगा या अंदर की तरफ होगा, तो इसको हम कैसे दिखते हैं? ऐसे और ऐसे। पहले बना के हम रख लिए, कहाँ क्या होगा चेक करना होगा। क्या इतना सारा चीज़ है आपके पास? हमको तो दिख रहा है कि ये एक ऑक्सीजन है जो इसके साथ और इसके साथ मिक्स करेगा, इसके साथ एक मिक्स हो जाएगा और इसके साथ एक मिक्स हो जाएगा, तो एक ऑक्सीजन का कहानी यहाँ से खत्म हो जाएगा। और दूसरा ऑक्सीजन यहाँ से इसके साथ मिक्स करेगा, इसके साथ मिक्स करेगा, तो यहाँ से इस ऑक्सीजन का कहानी खत्म हो जाएगा। 2 ऑक्सीजन का कहानी खत्म। एक लोन पेयर है, तो 3 तो चीज़ है ही इसके पास। क्लियर है? समझ में आ रहा है? देखिए हाइब्रिडाइजेशन कुछ भी हो, ये तो इसका स्ट्रक्चर नहीं बनने वाला, ये तो इसका ज्योमेट्री नहीं बनने वाला है। हाँ कि ना? समझ में आ रहा है? यही प्रॉब्लम है हाइब्रिडाइजेशन और वीएसीपीआर में, यही डिफरेंस है हाइब्रिडाइजेशन और वीएसीपीआर में। चलिए इसका स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। हाइब्रिडाइजेशन का तो दिखा दिए sp3d होगा, लेकिन sp3d के हिसाब से हो ही नहीं सकता, उतना चीजें इन्वॉल्व ही नहीं है। तो चलिए बात करते हैं फिर क्या होगा। तो सल्फर हमने ले लिया, आपको दिख रहा है ये सल्फर जो है ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड होगा और 2 बॉन्ड बनेंगे इसमें। ऑक्सीजन सल्फर के साथ कनेक्टेड होंगे, 2 बॉन्ड बनेंगे इसमें। हमने अभी बताया कि इस तरह से लिखे, जरूरी नहीं कि एंगल ऐसे ही होगा, हम आगे चर्चा करेंगे इसके बारे में। साथ में सल्फर के पास एक लोन पेयर है ना, तो एक लोन पेयर हमने इस तरह से दे दिया। क्लियर है कि नहीं है? अरे समझ में आया। अब बताओ जरा, क्या यही स्ट्रक्चर रह जाएगा? अभी आपको हेल्प किया था हमने समझाने के लिए कि ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन से इस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, इस वजह से ये स्ट्रक्चर थोड़ा बेंड करेगा। सो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? इसका रिजल्ट कुछ इस प्रकार आएगा। बोलिए समझ में आ रहा कि नहीं? व्हाई दिस इज, समझ में आ रहा है? ये लोन पेयर और ये बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्सन है, ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्सन है। तो सर रिपेल करके पूरा सटा क्यों नहीं दिया? क्योंकि बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच भी रिपल्सन है, तो पूरा सट तो नहीं सकता है। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा है? तो ये जो आपके पास रेडी हुआ ज्योमेट्री या शेप, बोलिए इस चीज को क्या बोलेंगे? शेप बोलिए, इसका शेप बोलिए। बोलिए जरा शेप क्या हो रहा है? इसका शेप बताइए क्या हो रहा है? शेप बताने के लिए लोन पेयर के ऊपर हाथ रख दिया जाता है और हाथ रखने के बाद बात किया जाता है। तो हाथ रख दिया हमने, आपको दिख रहा है कैसा दिख रहा है? बेंट या वी शेप अभी बताया था, तो आपको दिख रहा है शेप क्या हो गया? बेंट। तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d होने के बावजूद इसका स्ट्रक्चर क्या हो रहा है आप देख पा रहे हैं, इजंट इट? बोलिए क्लियर है कि नहीं? अगर क्लियर है तो नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ हम आगे बढ़ेंगे और वो एग्जांपल जस्ट अभी आपने सॉल्व किया है। दूसरा एग्जांपल है हमारा NH3। क्या है? NH3, अमोनिया। तो हम डिटेल में इसको नहीं डील कर रहे हैं, हम सिर्फ स्ट्रक्चर बना रहे हैं। आपने देखा था कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में स्ट्रक्चर हमने इस तरह का बनाया था। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, और एक लोन पेयर था इसमें, यहां पर हमने डाल दिया था। क्लियर है कि नहीं है? तो ये कैसा दिख रहा है ज्योमेट्री? मतलब सर टेट्राहेड्रल ही तो है, लेकिन टेट्राहेड्रल में एंगल्स कितने होते हैं? अगर आपको पता है टेट्राहेड्रल में एंगल कितना होता है? 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स। यस और नो? तो अभी आप सोचेंगे कि सभी के बीच में एंगल अभी भी सर वैसा है? नहीं है, कम हो चुका है। क्यों कम हो चुका है? क्योंकि यहाँ का जो लोन पेयर है वो सबको क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं। ये लोन पेयर बाबू ऐसा है, ये हाइड्रोजन तो इसको भी रिपेल करके दबाया है। बात समझ में आ रहा है? पहले अगर इस तरह से था तो अब थोड़ा सा सामने आया है। समझ में आ रहा? फील कीजिए चीजों को। पहले अगर इस तरह से 3 हाइड्रोजन थे तो अब क्या हो जाएगा? थोड़ा आ जाएगा इस तरह के क्लोज, मतलब एंगल कम हो चुके हैं। अगर आप लिखना चाहे तो आप इस चीज को भी लिख लीजिए। जैसे CH4 हमारा एग्जांपल था, तो CH4 में आपने इस तरह से हाइड्रोजन, इस तरह से हाइड्रोजन, इस तरह से हाइड्रोजन, इस तरह से हाइड्रोजन दिया था, कोई लोन पेयर नहीं था। तो एंगल कितना होना चाहिए? कोई लोन पेयर नहीं है बच्चा, तो 109 डिग्री 28 मिनट्स ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है कि नहीं? लेकिन जैसे ही NH3 पर आए हम, तो NH3 में जैसे आए, तो NH3 में जैसा है, तो एक लोन पेयर यहाँ आ जाने की वजह से ये टेट्राहेड्रल जैसा दिख रहा है ज्योमेट्री। शेप इसका बात कर चुके हैं, पिरामिडल होता है। और एंगल कितना हो जाएगा इस पर बात किया जाए अगर, तो एंगल हो जाएगा 107 डिग्री। मतलब सर याद करना होगा कि नहीं? हम बुक देख के बता रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हमको आपको ये दिखाना कि एंगल घट चुका है, 109 से 107 हो चुका है। क्लियर है कि नहीं? अच्छा चलिए, H2O का हमने एग्जांपल अभी लिया था। H2O के बारे में अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन सेंटर में था, इस तरह से आपको लोन पेयर दिखाए थे, इस तरह से आपको लोन पेयर दिखाए थे, और हाइड्रोजन के बीच में एंगल क्या रह गया था? तो बोले सर और एंगल घट गया था। एंगल यहाँ पर 105 डिग्री हो गया था। कितना हो गया था? 105 डिग्री। ये एंगल है, तो घटता जा रहा है। क्यों सबसे कम है? क्योंकि यहाँ 2 लोन पेयर है, यहाँ रिपल्सन सबसे
ज्यादा है। जितना ज्यादा लोन पेयर रहेंगे उतना रिपल्सन होगा, और उतना रिपल्सन होने की वजह से एंगल उतना कम होगा। यहाँ एक लोन पेयर था, इस वजह से रिपल्सन तो हुआ लेकिन उतना नहीं हुआ, लेकिन वहां दो लोन पेयर थे, इसलिए रिपल्सन की वजह से अंदर आ गया पूरा। क्लियर है कि नहीं? तो ये स्ट्रक्चर भले हम ऐसे बना रहे हैं NH3 का, लेकिन एंगल कितना हो चुका है? हमने यहाँ लिख दिया 107 हो चुका है। स्टिल इट इज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, बट शेप अगर लिखना चाहेंगे तो शेप कैसा लिखेंगे? शेप बच्चा क्या लिखेंगे जरा बताइएगा। शेप इसको छोड़ दीजिए और देखिए क्या है, क्या है? पिरामिडल। क्या है? पिरामिडल। एक पिरामिड के जैसा अब ये बनता हुआ दिख रहा है। एंगल ये है 109 डिग्री 28 मिनट तो नहीं है, 109 डिग्री 28 मिनट्स नहीं है। क्या आपको ये बात समझ में आ गया? पूरा डिटेल में नहीं बताया, अभी जस्ट बताए थे इसका एग्जांपल में, इस वजह से। क्लियर है कि नहीं? तो अभी और एग्जांपल्स हम करेंगे, डोंट वरी। क्लियर है कि नहीं है? चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका तीसरा एग्जांपल SF4। ठीक है, सल्फर के बारे में अगर हम बात करें तो अभी जस्ट बात किए थे, सल्फर के पास 16 इलेक्ट्रॉन्स है, एटॉमिक नंबर 16। तो ये हो जाएगा आपका 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4। 3d इसके पास वैकेंट है, जरूरत पड़ेगा तो एक्साइट कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर 3s और 3p को हमने भर दिया। क्लियर है? नाउ यू हैव 4 फ्लोरीन्स। एक फ्लोरीन के बारे में अगर हम बात करें तो 1s2, 2s2, 2p 5 होता है। सो इस p को हम भर देते हैं 1 2 3 4 5। इस तरह का कितने फ्लोरीन्स है आपके पास? 4 टोटल। तो 4 फ्लोरीन्स है और 4 ऑर्बिटल्स को डायरेक्ट हम इस तरह से बना लेते हैं। पूरा हम नहीं बना रहे हैं, आप लोग समझ पा रहे होंगे। 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे हैं? यहाँ पर 4 दिख रहा है, यहाँ पर कितने दिख रहे हैं आपको? 2 दिख रहा है। सो 3d में तो आपको जाना पड़ेगा 1 2 3 4 5। तो आप इसको एक्साइट कीजिए, एक्साइट जैसे ही कीजिएगा क्या हो जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। तो इसको इंटरमिक्स कीजिए। कितना इंटरमिक्स करना होगा? 3 2 5, 5 ऑर्बिटल्स हाइब्रिड होंगे। 1 2 3 4 1 5। क्लियर है? 5 ऑर्बिटल्स। इसका नाम क्या हो जाएगा ना सर? sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। कोई दिक्कत है? इसमें इलेक्ट्रॉन को फील कीजिए, ध्यान दीजिएगा। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आपको पहले से भरा हुआ दिख रहा है और यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन से 1 2 3 4। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन अलग अलग फ्लोरीन के साथ मिक्सअप होंगे। इसके पहले वाला जो SO2 आपने किया उसमें ऐसा नहीं था, सेम ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को ले रहा था, है ना? सेम इलेक्ट्रॉन अगर 2 ऑक्सीजन को ले रहा था तो इसके वजह से एक सिग्मा और एक पाई बन रहा था। यस और नो? क्लियर है कि नहीं है? यहाँ पर अलग अलग फ्लोरीन तो सारे सिग्मा बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अरे 2 बॉन्ड बनने का मतलब एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है, ये सब पता है। चलिए वापस आता है, इस पर ध्यान दीजिएगा। तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन अगर है इसके पास, तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन मतलब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। हम कोशिश करते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बनाने का, लेकिन फ्लोरीन तो आपके पास ओनली कितना है? 4 है। तो हम बीच में रखते हैं सल्फर को, सेंट्रल एटम। ये हमने बना दिया आपके पास 3 बॉन्ड्स, ये बना दिया, ये बना दिया, बॉन्ड बना दिया, लेकिन क्या 5 बॉन्ड्स होंगे? आपको तो 4 बॉन्ड्स ही दिख रहे हैं। फ्लोरीन के साथ जो बॉन्ड बनाएगा कितने बॉन्ड्स बनेंगे? 4 बॉन्ड्स विल बी देयर। हाँ ना? तो कौन कौन से बनेंगे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर एक फ्लोरीन लगा दिए, यहाँ एक फ्लोरीन लगा दिए, यहाँ एक फ्लोरीन लगा दिए, यहाँ एक फ्लोरीन लगा दिए। एक बॉन्ड नहीं बनेगा, ये लोब है जहां पर लोन पेयर पड़े हुए हैं। बोलिए क्लियर है कि नहीं? ये स्ट्रक्चर होता है इसका। क्लियर है कि नहीं? ये ज्योमेट्री है इसका, ज्योमेट्री इसका ये है। आपसे हम ये पूछ रहे हैं, जरा बताइएगा। आपसे हम ये पूछ रहे हैं, जरा बताइएगा इसका शेप क्या होगा? शेप कैसे बताएंगे इसका? इसका शेप क्या होगा? इसको अगर बंद कर दे बच्चा तो ये दिख रहा है आपको, इसको आप ऐसे भी तो देख सकते हैं। तो बच्चा का खेलने वाला जो सीसॉ नहीं होता है, ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, वही चीज है। क्या बोलते हैं इसको? सीसॉ। कई बुक में तो पाई लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है कि नहीं? पाई शेप या सीसॉ। तो इस शेप इस तरह से हम लोग जो है देखते हैं। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ गया है? एग्जाम्पल समझ में आ रहा है? ठीक है। और एक एग्जाम्पल जो है एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसको भी हम यहाँ पे डील करेंगे। वो आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल, 4th एग्जाम्पल है वो ClF3। आपको दिख रहा होगा ClF3, एग्जाम्पल नंबर 4 ClF3 हम बनाने जा रहे हैं। तो सेंट्रल एटम यहाँ पर क्लोरीन है, क्लोरीन पे बात कर लेते हैं। क्लोरीन आपका 17 होता है। तो क्या हो जाएगा ना सर? 1s2, 2s2,
2p6 3s2 और 3p5, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा s 2 भरा हुआ है और p 5 इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए 1 2 3 4 5। अब आपके पास फ्लोरीन 3 है तो 1s2 2s2 1s2 2s2 और 2p5 हो जाएगा, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स p में भर दीजिए 1 2 3 4 5। इस तरह के आपके पास 3 फ्लोरीन है, सो यू हैव 3 ऑर्बिटल्स सेम, इस तरह से 1 2 3 4 5 और एक और बना दिए 1 2 3 4 5। बोलिए क्लियर है कि नहीं। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, 3 दिख रहा है हमको, वहां पर कितना दिख रहा है, सिर्फ 1 दिख रहा है। तो आप एक काम कीजिए, 3D तो आपके पास वैकेंट है जिसका यूज आप कर लेंगे आप, ठीक है। 1 2 3 4 5। सो नाउ यू एक्साइट इट, क्या कीजिएगा, एक इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करना है और ले जाना है डी में 1 2 3 4 5। ध्यान दीजिएगा, यहाँ का इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके यहाँ ले गए तो यहाँ जैसा भरा हुआ वैसे रहेगा, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है। बोलिए क्लियर है कि नहीं। अब आप इसको इंटरमिक्स कीजिएगा, ध्यान दीजिए, इंटरमिक्स इसको कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बनेगा उसमें कितना घर बनेगा, 5, 1 2 3 4 5। नाम क्या होगा सर, sp3 अगेन d। क्लियर है कि नहीं, s एक है, p3 है और d एक है। अब आप इलेक्ट्रॉन को फील कीजिए, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन को फील कीजिए, यहाँ पर दिख रहा है 2 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, बाकी सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। बोलिए क्लियर है। अब ये जो एक एक भरा हुआ है उसमें तो बॉन्ड बनेंगे, ये फ्लोरीन आके इसमें इंटरमिक्स करेंगे, ओवरलैप करेंगे, क्लियर है कि नहीं। बाकी तो 2 लोन पेयर पड़ा हुआ है। सो सेंट्रल एटम हम यहाँ पर बनाते हैं, ध्यान दीजिए, क्लोरीन हमारा सेंट्रल एटम है, sp3d मतलब सेम, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 3 फ्लोरीन है, 3 फ्लोरीन है, कहाँ लगा दे बच्चा 3 फ्लोरीन को हम, सवाल ये है, क्या बोल रहे हैं, 2 फ्लोरीन को यहाँ लगा दें, 2 फ्लोरीन को यहाँ लगा दें, 2 फ्लोरीन को यहाँ लगा दें, और बताइए फिर क्या करें हम, टोटल 3 ही फ्लोरीन है आपके पास, तो कहाँ लगाएंगे। हाँ, फ्लोरीन के बारे में पूछ रहे हैं, सिर्फ इतना आंसर दीजिए कि फ्लोरीन हम और कहाँ लगाएं। क्या बच्चा बहुत कंफ्यूजन में रहता है, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं, बताइए। लोन पेयर्स 2 है, लोन पेयर कितना है, 2 लोन पेयर है, 2 जगह है लोन पेयर के लिए और 3 जगह है आपका पास फ्लोरीन लगाने के लिए। आप कहाँ क्या लगाएंगे ये बताइए। हाँ, एक जगह फ्लोरीन, यहाँ पर, यहाँ पर, इधर, यहाँ पे फ्लोरीन और यहाँ पर भी फ्लोरीन, यहाँ पे लोन पेयर। अच्छा हाँ, 3 ही फ्लोरीन था ना, तो एक लोन पेयर आप बोल रहे हैं यहाँ लगाने, एक लोन पेयर बोल रहे हैं यहाँ लगाने। ये किस तरह का सिमेट्री आया गया कुछ। आप हमेशा कोशिश कीजिएगा ऐसा स्ट्रक्चर बने जो सिमेट्रिकल हो। क्या सिमेट्रिकल हो, क्या स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, आप देखिए सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। आपको यहाँ पर 2 जगह सिर्फ क्या लगा देना है, लोन पेयर, इस तरह से। यहां पर आपको क्या लगाना है, फ्लोरीन, और आपको यहां भी लगाना है फ्लोरीन। ये जो है सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, एक ही तरफ है जो लोन पेयर है। आपको 2 अलग तरफ कोशिश कीजिएगा कि ना रहे। हाँ, ऐसा रह सकता है तो कोई प्लेन का ऊपर और कोई प्लेन का नीचे आप दे दिए। बोलने का मतलब हमारा ये है कि आप अगर इस तरह से बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, 3 फ्लोरीन को आप इसी प्लेन में रख दिए, फ्लोरीन फ्लोरीन और फ्लोरीन, और एक लोन पेयर आप ऊपर बना दिए, एक लोन पेयर आप नीचे बना दिए। ये चलता, अभी नहीं चलेगा, अभी नहीं चलेगा, ये चलता। क्यों नहीं चलेगा, सवाल ये, इसलिए नहीं चलेगा बच्चा क्योंकि ये जो लोन पेयर है ना, ये इस सेंट्रल एटम का खुद का है। ये कभी कोशिश नहीं करेगा कि मेरा खुद का इलेक्ट्रॉन को हम दूर रखें और दूसरा जो आ रहा है उसको हम साथ में रखें। अरे समझ में आ रहा है, बाहर का आदमी है फ्लोरीन, क्लियर है कि नहीं। यही बात को अभी जस्ट हम थोड़ा देर बाद रिवर्स करेंगे, उसका पीछे लेकिन लॉजिक अलग है। ये लॉजिक समझ में आया पहले, यहाँ पर ऐसा क्यों होगा, ऐसा क्यों नहीं होगा, ये लॉजिक समझ में आया। दिस इज करेक्ट वन, ये इनकरेक्ट है। अभी जो लॉजिक दिया हमने समझ में आया, लॉजिक इज कि ये खुद का इलेक्ट्रॉन है, दूर रखने का कोशिश नहीं करेगा, पहले खुद को पहले संभालो फिर बाद का संभालो, इसलिए फ्लोरेंस जो है बाहर गया हुआ है। क्लियर है कि नहीं है, इसको मिटाएंगे हम यहाँ पर। तो आप बताइए जरा इसका शेप क्या होगा। शेप आपको क्लियरली दिख रहा होगा, टी के जैसा दिख रहा है, भले आपको इधर से देखना पड़ रहा है। सो इट इज सेड द शेप इज टी शेप, टी शेप। क्लियर है कि नहीं। लोन पेयर्स 2 आ चुके हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां भी हाइब्रिडेशन sp3d था, यहां भी हाइब्रिडेशन sp3d था। ज्योमेट्री आर सेम बट द शेप्स आर डिफरेंट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। क्लियर है कि नहीं है।
इसको बंद करके आप चेक कीजिए लोन पेयर को, तो आपको क्या दिख रहा है, टी जैसा दिख रहा है, टी शेप हो गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एग्जांपल नंबर 5 BrF5। इसमें आपका ब्रोमीन जो है सेंट्रल एटम है, ध्यान दीजिए ब्रोमीन। तो ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर हो गया आपका 35। आपको उतना दूर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने की जरूरत क्या है कि नहीं? आपको फ्लोरीन का पता है ना, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन किसी का भी आप बता सकते हैं, आयोडीन किसी का भी बता सकते हैं। फ्लोरीन का आपको अगर पता है 2s2 2p5 होता है वैलेंस सेल, तो इसका क्या हो जाएगा 3s2 3p5। उसी तरह से ब्रोमीन का क्या हो जाएगा 4s2 4p5 और आयोडीन का हो जाएगा 5s2 5p5। तो हमें वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन के बारे में ही तो जानकारी चाहिए यहाँ पर ना, तो फिर क्यों उतना बनाने की जरूरत है? हम सिंपल बना दे रहे हैं यहाँ पर बच्चा। ब्रोमीन है तो 4s2 4p5 और 4d तो होता ही है, साथ में 4f भी होता है, जरूरत पड़े तो तुम ले सकते हो। वैकेंट है, खाली है। आगे बात करते हैं, तो हम s में इलेक्ट्रॉन को भर देते हैं, p में 5 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, 1 2 3 4 5 और d आपका पूरा वैकेंट है। डी आपका वैकेंट है, डी को हम खाली छोड़ देते हैं, डी से काम बन जाएगा, है ना। 1 2 3 4 5 आपके पास फ्लोरीन है, 5 फ्लोरीन्स आर देयर, तो 2s2 2p5 होता है और p में जो है इलेक्ट्रॉन को हम भर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा 1 2 3 ये 4 5 सॉरी 3 होता है ना, सॉरी p है, गलती से उधर इधर उधर आवाज आता है ना, तो थोड़ा दिमाग इधर उधर चला जाता है, ध्यान दीजिए 5 है, तो 1 2 3 4 5 इस तरह का कितना फ्लोरीन है 5 फ्लोरीन आर देयर, 1 2 3 4 5 सभी में ऑर्बिटल्स को इस तरह से भर देते हैं ना, 1 2 3 4 5 अगेन 1 2 3 4 5 अगेन 1 2 3 4 5 और अगेन यहाँ पर 1 2 3 4 5 सारे फ्लोरीन्स को हमने बना लिया। तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है? 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, फिलहाल 1 है। क्लियर है कि नहीं, है ना। तो अगर एक बार एक्साइट करेंगे तो यहाँ पर आएगा, है ना, यहाँ पर बना रहे हैं, ठीक है, एस बना दिया यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपका पी बना देते हैं, चलो इतना जगह से काम बन जाएगा। कितना हो जाएगा 1 2 3, ठीक। ये देखो 4 पहले से भरा हुआ, 5 था, एक इलेक्ट्रॉन उधर लेके गए, तो एक इलेक्ट्रॉन उधर लेके गए तो डी में भर गया, 1 2 3 4 5 यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ चुका। अब कितना अनपेयर्ड है देखो, 3 है, हमें 5 चाहिए बच्चा, तो एक और एक्साइट करना होगा। दिस इज ग्राउंड स्टेट, दिस इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और हमें अब एक और बार एक्साइट इसको करना पड़ रहा है। 1 2 3 बच जाएगा इसमें इलेक्ट्रॉन और इसमें 1 2 3 4 5, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा। दिस इज सेकंड एक्साइटेड स्टेट। क्लियर है? अब आप इंटरमिक्स कीजिए, क्यों? क्योंकि 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पे दिख गया है। सो टोटल कितने नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे? 6, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? नाम क्या हो जाएगा सर? sp3d2 हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन्स को फिल कीजिए, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे हैं यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पहले से भरा हुआ है, लोन पेयर, बाकी सब में एक एक है, 1 2 3 4 5। क्लियर है कि नहीं है? अब ये 5 फ्लोरीन्स को एंटरटेन करेगा। एक मूवी देखा अभी, जस्ट मूवी तो आया, क्या नाम है, या नहीं, धुरंधर का बात नहीं कर रहे, इसके पहले एक मूवी आया हुआ है, क्या नाम था, तेरे तेरे इश्क में। हाँ, उसमें धनुष है ना और कृति सेनन है, तो उसको बोल रहा है हमको फन चाहिए। कौन बोल रहा है? धनुष बोल रहा है, किसको? कृति सेनन को फन चाहिए। बोलो तेरे को फन चाहिए, तो पूरा पूरा फैन खरीद के दे रहा है उसको। फिर उसको अब एक्चुअली में क्या फैन खरीद के दे रहा है, वो मूवी देखिएगा तो पता चलेगा। वापस आते हैं, तो यहाँ पर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर बाई पिरामिडल, ये भी सिखाया था। तो स्क्वायर बाई पिरामिडल का मतलब हो गया आपका, स्क्वायर बनाइए पहले, ब्रोमीन है सेंटर में, तो ये रहा स्क्वायर का हम फ्रेम बना के रेडी रख रहे हैं, ठीक है, फ्रेम बना दिया। बाई पिरामिडल है तो ऊपर एक लगेगा, नीचे एक लगेगा, यही है। लेकिन आपके पास कितने फ्लोरीन है? 5 फ्लोरीन आर देयर और एक लोन पेयर है। तो फ्लोरीन को आप एक काम कीजिए, सभी
स्क्वायर्स में लगा दीजिए और किसी एक जगह पे फ्लोरीन लगा दीजिए, एक जो बच रहा है उस पर आप लोन पेयर डाल दीजिए। ये हो गया आपका, ये हो गया आपका तरीका। इस तरह से बना रहे हैं। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर, ये हो गया आपका ज्योमेट्री। क्लियर है? अब इसका नाम क्या दोगे? इसका नाम क्या दोगे? इसका नाम क्या दिया है? इसका नाम क्या है? स्क्वायर पिरामिडल। सही तो है। क्या था पहले? हम बोले थे ऑक्टाहेड्रल का ही नाम क्या बोलते थे? स्क्वायर बाई पिरामिडल। तो एक पिरामिड खत्म हो गया, नीचे की तरफ दिख रहा, क्योंकि इसको बंद कर दो तो क्या दिखेगा? स्क्वायर, और नीचे की तरफ पिरामिड। तो शेप क्या हो जाएगा इसका? शेप क्या हो जाएगा इसका? स्क्वायर पिरामिडल। क्लियर है कि नहीं? बोला छतरी, स्क्वायर बोला छतरी। रेजर, एक से एक एग्जांपल है। बहुत बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। XeF4 नो। नेक्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं, एनसीईआरटी का ही आपका एक टेबल है जिसमें सारा क्वेश्चंस ये दिए हुए हैं और हम उसी को प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आप लोग यहाँ तक बना चुके हैं तो नेक्स्ट ध्यान दीजिए, XeF4 देखने जा रहे हैं। XeF4 यह है एग्जांपल नंबर 6। इसमें हमारा जेनॉन दिख रहा है। जेनॉन, जेनॉन एक इनर्ट गैस है और आप सोच रहे हैं कि फ्लोरीन कैसे मिक्स हो गया इसके साथ। तो जेनॉन हेलोजन के साथ कैसे मिक्स करता है, इसको पढ़ने के लिए आपको क्लास 12 का डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट पढ़ना पड़ेगा, तब आप समझ पाएंगे। हाँ, एक्साइट करके कुछ भी किया जा सकता है। हाँ, दूसरा तरफ मत जाना, ध्यान दो इधर। जेनॉन आ रहे हैं, जेनॉन 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 कितना हो जाएगा आपका? 54। भाई 54 है, 54 है। क्या आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना है? अरे बाप रे, सब नहीं बना सकते हैं। देखिए ध्यान से, हीलियम, नियोन, आर्गन, सॉरी हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सारे आपके क्या हो गए? इनर्ट गैसेस है। इसमें सिर्फ क्या होता है? 2s2 होता है। लेकिन इसमें क्या होता है बच्चा? 2s2 2p6 होता है। इसमें क्या हो जाएगा? 3s2 3p6 हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? 4s2 4p6 हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? 5s2 5p6 हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? 6s2 6p6 हो जाएगा। क्या ही माथा खराब कर रहा है तुम? हमको जेनॉन से काम मतलब है, तो हम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं 5s2 और 5p6। क्लियर है कि नहीं? अरे सर 5d होता है कि नहीं? बोला अरे बाप रे बाप। सर 5d के बाद 5f होता है कि नहीं? बाप रे बाप। सर 5g होता है कि नहीं? बाप रे बाप। सर पहली बार बोल रहे हैं जी। अरे भाई होता है, क्यों नहीं होता है? अब आपका प्रॉब्लम है, आपने 118 एलिमेंट्स अभी तक डिस्कवर करके रखे, ये आपका प्रॉब्लम। आगे डिस्कवर करेंगे तो वो भी आएगा, है कि नहीं? चलिए कोई बात नहीं, हम लिख के रखे। चलिए आगे देखिएगा ध्यान से। फ्लोरीन, फ्लोरीन है आपके पास कितना? 1 2 3 4। एक फ्लोरीन तो हम यहाँ पे बना रहे हैं 2s2 2p5। 1s2 छोड़ दे रहे हैं, बार बार लिखने का क्या मतलब है? क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पर आपको ऑर्बिटल दिख रहा है 5, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं। और अगेन 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं। अगेन 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। अगेन 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर? 4 है, तो 4 चाहिए होगा। चेक करते हैं, s में पूरा भरा हुआ है, यहाँ पर p में पूरा भरा हुआ, 1 2 3 4 5 6 पूरा भरा हुआ है। अरे d तो खाली है, हाँ कि ना? 1 2 3 4 5 क्लियर है, डी खाली है। एक्साइट कीजिए, क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ही रह जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5, एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ जाएगा। लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन से स्टार्ट होता है जंपिंग। 1 2 3 4 5, एक इलेक्ट्रॉन चले। अनपेयर्ड कितना दिख रहा है? 2 दिख रहा है। अभी कितना चाहिए? 4 चाहिए। सर एक बार और एक्साइट कीजिए, एक बार और एक्साइट करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन। ये एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करके जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा आपका 1 2 3 4 5। एक इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया। अनपेयर्ड कितना दिख रहा है? 4 दिख रहा है। बस हो चुका है काम। इसको कर दीजिए मिक्स। मिक्स करेंगे तो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। कितने बनेंगे सर? 1 2 3 4 5 6 बनेंगे। इलेक्ट्रॉन्स को फिल कीजिए, इसमें ध्यान दीजिए। इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर रहा है, यहाँ लोन पेयर, यहाँ लोन पेयर, समझ में आ रहा है? और बाकी सब सिंगल भरे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब आएंगे, इसके साथ ओवरलैप करेंगे। क्लियर है? बोलिए क्लियर है कि नहीं है? सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे सबके बीच, सिंगल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, बाकी 2 लोन पेयर्स आपको दिख रहा है। हाइब्रिडेशन क्या होगा बताइए जरा?
sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है। sp3d2 का मतलब अगेन क्या हो जा रहा है, स्क्वायर बाय पिरामिडल। तो फ्रेम बना के रख रहे हैं, ज़ेनॉन हमने बीच में बना दिया, ऊपर नीचे और दाएं बाएं इस तरह से बना दिया। क्लियर है कि नहीं? आपके पास 4 फ्लोरीन्स हैं तो सिमेट्री बनाने का कोशिश कीजिएगा, सारे फ्लोरीन्स को पास में रखने का कोशिश कीजिएगा। 2 लोन पेयर दिख रहा है, 1 लोन पेयर आप यहाँ पे लगा दीजिए। अरे ऐसा नहीं लगाओ तो ऐसे लगा दो, वैसे भी लगा सकते हैं। हाँ, लिखने का तरीका ये है, लेकिन जो एक्चुअल तरीका है वो तरीका ये है लिखने का। तो ये क्या बन के रेडी है? अगर शेप आपसे पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं स्क्वायर प्लेनर। सर एक ही प्लेन में स्क्वायर प्रेजेंट है तो आप क्या बोलेंगे, शेप इसका, शेप इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। क्लियर है कि नहीं? तो ये सारे एग्जांपल्स जो थे ये सारे एनसीईआरटी के एग्जांपल्स थे और कुछ स्पेशल क्वेश्चन अब आपके पास जा रहा है। ध्यान दीजिए, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। कुछ स्पेशल क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक से रिगार्डिंग, हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, बोर्ड्स में इस टाइप के सवाल आपसे नहीं पूछे जाएंगे तो टेंशन मत लीजिए, ठीक है। क्या कह रहा है, राइट द करेक्ट शेप ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल। H2SO4 कैसे ड्रॉ करोगे? तो अगर आपने लुईस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ा है तो वहां H2SO4 को बनाने के लिए दिया गया था, आपने बनाया होगा। अगर उस तरह से बनाए पहले तो उस तरह से पहले बना लेते हैं, फिर हम बात करेंगे आगे। क्लियर है? तो ध्यान दीजिएगा, आपको दिख रहा है यहाँ सल्फर जो है वो सेंट्रल एटम है। O4 ऑक्सीजन, इसका मतलब कितना है, 4 है। ऑक्सीजन को आप 4 इस तरह से बनाते थे। कोई बच्चा अगर नहीं जानता, बच्चा देख लो, क्लास 12 के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। और आपको यहां दिख रहा है हाइड्रोजन जो है 2 है, तो ऑक्सीजन तो 2 ही बॉन्ड बनाता है। एक काम करते हैं, यहाँ से एक बॉन्ड हटाते हैं, एक बॉन्ड लगा करके यहाँ हाइड्रोजन लगा देते हैं। सिमिलरली यहाँ से एक बॉन्ड हटाते हैं, यहाँ से एक बॉन्ड लगा हटा करके यहाँ लगा देते हैं, ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड बनाता है। तो क्या आपने H2SO4 का स्ट्रक्चर लुईस डॉट स्ट्रक्चर में इस तरह से बनाया था? बट दिस इज नॉट द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ H2SO4। लुईस डॉट स्ट्रक्चर के हिसाब से, लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो टॉपिक था उसमें ये बात आपको पढ़ाया गया। इस तरह से आप बनाइएगा तो आपको ऐसा बॉन्ड दिखेगा। क्लियर है? अब अगर हम करेक्ट इसका शेप का, ज्योमेट्री का बात करें तो आपको हेल्प लेना पड़ेगा हाइब्रिडाइजेशन और VSEPR। यस और नो? डिस्टर्बेंस नहीं, क्या बोल रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन या VSEPR? तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए हमने आपको शॉर्टकट ट्रिक बताया। हाइब्रिडेशन किसके लिए होता है? सबसे पहला बात, सेंट्रल एटम। दूसरा बात, हाइब्रिडेशन इक्वल टू क्या होता है ना, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। शॉर्टकट तो यही बात था। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, सेंट्रल एटम कौन है, आपका सल्फर है। और सल्फर के बारे में हम बात करेंगे, सिग्मा बॉन्ड कितना है इसमें, गिन लीजिए। सर सल्फर कितना बॉन्ड बनाया है? सर 1 2 3 4। ये बाकी जो डबल दिख रहा है वो पाई बॉन्ड है, उसको नहीं देखना। आपको क्या दिख रहा है, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड्स आर देयर, दैट इज सिग्मा। लोन पेयर है क्या सल्फर के पास? नहीं। गिन लो कितना है इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं बाहर में। अरे भाई साहब, सल्फर बना के देख लो, सल्फर 16 होता है ना, ठीक है। तो आपका 3s2 3p4 होता है, इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स बाहर में होता है। लोन पेयर नहीं है तो हाइब्रिडेशन कितना हो गया, 4 हो गया। और 4 हाइब्रिडेशन के लिए आप क्या लिखते हो बच्चा, sp3 हाइब्रिडेशन। sp3 अगर है इसका मतलब ये क्या होता है, ये क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है। तो ये कहां से टेट्राहेड्रल इस तरह से दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? तो चलिए ध्यान दीजिए, आपको थोड़ा सा दिव्य ज्ञान देते हैं। असल में जो H2SO4 होता है वो इक्विलिब्रियम में होता है H प्लस और SO4 2 माइनस आयन के साथ में। सर ये कौन सा चीज है, इक्विलिब्रियम एक टॉपिक है, इक्विलिब्रियम पढ़ना है आपको, चिंता मत कीजिए। ये जो सिंबल हमने दिया है रिएक्शन का, दैट इज इक्विलिब्रियम का सिंबल है। यहाँ पे बैलेंस करना होगा, 2 हाइड्रोजन आपको दिख रहा है, 2 लगा दिए हम, 2H प्लस और यहाँ पे 2 माइनस, चार्ज भी बैलेंस है। क्लियर है कि नहीं है? ऐसा जब होता है तो आप देख रहे हैं ये जो 2H प्लस होता है ना, इसके साथ कोई कनेक्शन होता ही नहीं है। ये जो आपको दिख रहा बॉन्ड, ये इसके साथ कोई कनेक्शन होता ही नहीं। क्लियर है कि नहीं? इसका मतलब ये बॉन्ड निकला हुआ होता है। अगर ये बॉन्ड निकला हुआ होता है, अरे H प्लस बन के निकलता है, मतलब इस बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन का एक ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन भी देके निकलता है, यहाँ भी हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देके निकलता है, मतलब ये H प्लस बन के अगर निकलेगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये H प्लस बन के निकलेगा तो ये माइनस हो जाएगा। अब जो बचा हुआ चीज है उसका स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप सल्फर देख रहे हैं, आप ऑक्सीजन को इस प्रकार देख रहे हैं, आप हाइड्रोजन को इस प्रकार देखिए, इसको इस प्रकार देखिए और इस ऑक्सीजन को बोर्ड से बाहर देखिए। दिस इज व्हाट, दिस इज टेट्राहेड्रल यू आर वाचिंग। क्लियर है कि नहीं? तो यहां पर आपको दिख रहा है
हाइड्रोजन नहीं होगा, सॉरी, हाइड्रोजन तो निकल चुका, ऑक्सीजन होगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज, इस ऑक्सीजन पर भी माइनस चार्ज। बोलो हाँ कि ना, ये हाइड्रोजन तो निकल चुका। ये है सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन sp3। क्यों आ रहा हाइब्रिडाइजेशन sp3? समझ में आ रहा क्यों आ रहा? इस वजह से आ रहा। 2H प्लस तो निकल गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया हाइब्रिडाइजेशन बताने का, हाई लेवल क्वेश्चन है, ये एडवांस के सवाल है। आप ये दो क्वेश्चन आपके लिए हमने छोड़ा है, होमवर्क है आपका, ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ PH3 और दूसरा H2CO3। H2CO3 कैसे बनाओगे तो मैं हेल्प कर देता हूं आपको। इसको जब तोड़ते हैं ना तो क्या होता है 2H प्लस और आपको बनता है CO3 2 माइनस, 2H प्लस और CO3 2 माइनस। तो आपको स्ट्रक्चर एक्चुअली बनाना है किसका, CO3 2 माइनस का, और CO3 2 माइनस में से C का हाइब्रिडाइजेशन देखना है आपको। क्लियर है कि नहीं है? तो ये आपका स्ट्रक्चर बन के रेडी है। चलिए इस लेक्चर को करेंगे हम यहीं पे समाप्त। अगर आपको VSEPR थ्योरी पूरा कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो गया है, एग्जांपल्स आपको क्लियर हो गया है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा यस सर। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ।